जल अवश्य मिले। तो धीरे धीरे आत्मदेव वहां से चलने लगे। तो उन्होंने देखा आगे चल करके एक बहुत सुंदर सरोवर था, एक बहुत सुंदर सरोवर था। तो आज आत्मदेव ने उसी सरोवर में अपनी प्यास को बुझाया। प्यास को बुझाया, प्यास बुझाने के बाद उसी सरोवर पर बैठ जाता। उसी सरोवर पर बैठ जाते हैं, मन में विचार करने लगे कि हम तो अपने प्राणों को त्यागने के लिए आया था। भगवान ने हमें कोई पुत्र नहीं दिया है और मैं अब यहाँ से जीवित नहीं जाऊं, अपने प्राणों को त्याग करके ही जाऊं। ऐसा विचार करके उसी सरोवर के पास बैठे हुए थे। मन में विचार करने लगे क्यों ना मैं इसी सरोवर में कूद करके और अपने प्राणों को त्याग दूं। और जैसे ही उस सरोवर में कूदने को हुए तो भगवान की कृपा से वहां पर एक संत जी आ गए। संत जी आ गए तो एकदम से उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि हे विप्रदेव, अरे आपके मरने की एक प्रकट आपके मन में क्यों हुई? क्या बात है विप्रदेव? आप भगवान ने आपको इतना सुंदर शरीर दिया है, आप इस शरीर से भगवान का भजन करो, आप इसे यूं क्यों बिता रहे हो? एकदम से आज आत्मदेव के आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे हे प्रभु, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मरने की भावना मेरे मन में क्यों प्रकट हुई। इस संसार में अब मुझ पर जिया नहीं जाता। तो एकदम से आज ब्राह्मण देव कहने लगे हे विप्रदेव, क्या बात है, आप अपने शरीर को क्यों त्यागना चाहते हो? तो एकदम से आज आत्मदेव आंखों में आंसू भर करके कहने लगे हे ब्राह्मण देव, हम तुम्हें क्या बताएं।
लेकिन फिर भी उस परम पिता परमेश्वर ने मुझे पुत्र नहीं दिया। तुम्हें नहीं पता है प्रभु, मैं एक यहाँ पर पुत्र के लिए मरने के लिए आया हूँ। हे प्रभु, तुम्हें पता है कि संसार वाले मुझे निर्वंश कहते हैं, नाना प्रकार के मुझे ताने मारते हैं। तुम्हें पता है अगर कोई भी